सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड कल की वीडियो में काफ़ी लोगों ने रेजोनेट किया, काफ़ी लोगों को उनकी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा रेजोनेट हुई। हमने पहले ही बोला था कि ये भले ही जो कमेंट एक लोगों ने किया है, पर ये बात बहुत लोगों के मन में होगी। बट काफ़ी लोगों को मतलब समझ में आया है, गाइडेंस मिली है कि उस सिचुएशन में क्या क्या करें। एंड बिलीव मी, ये जो आपको लग रहा है कि ये टाइम पीरियड टफ़ है, बहुत सहन के बाहर है, आप ये समझो जब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला होता है, उस वक्त का टाइम पीरियड आपको असहनीय ही लगता है। उस वक्त आपको लगता है कि अब कुछ सहन के अंदर नहीं है, ये सिचुएशंस बहुत पैनिक हो गई हैं। जब आपकी लाइफ में कभी भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक कोई बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला होगा आपकी बेटरमेंट के लिए, तब चीज़ें अचानक से बहुत कियोटिक हो जाएंगी। आपको खुद नहीं समझ में आएगा कि क्या हो क्या रहा है। एकदम से कियोटिक होके फिर वो एक चुटकी में संभलेंगे। बिलीव मी, एक चुटकी में एक ऐसी खुशी, एक ऐसी न्यूज़, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ मिलेगी जो आपके पिछले कई सारे दर्द को छुपा देगी। और वो वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है, ये होने वाला है, ये कभी भी होने वाला है। क्योंकि ये जो एनर्जीज अभी हैवी हैं, इतनी हैवी लग रही हैं, ये बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के पहले की हैं। क्योंकि मतलब डीप क्लीनिंग कह लो एक तरीके से। आपकी ये डीप क्लीनिंग हो रही है, आप डीप क्लीनिंग हो रही है। इससे आपके अंदर की जितनी टॉक्सिसिटी है, जितनी भी अभी थोड़ी बहुत गंदगी बची हुई थी, वो अब निकल रही है। कहीं ना कहीं इसके बाद आप पूरी तरीके से प्योरीफाई हो जाओगे, पूरी तरीके से यूनिवर्स से अलाइन हो जाओगे। क्योंकि आपने हीलिंग भी अच्छी खासी की है, हीलिंग की है जिससे आपके अंदर अब प्योरिटी आई है। आपने मंत्र जाप किए हैं, आपके अंदर आप यूनिवर्स से और अलाइन हुए हो, प्योरिटी आ रही है। आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर आपको इस वक्त 222 बहुत दिख रहा है तो आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। अगर कोई भी एंजल नंबर दिख रहा है, आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल सही पाथ पर जा रहे हो। बस चलते चलो, चलते चलो। इस सिचुएशन में पैनिक नहीं होना है, क्योंकि पैनिक होने वाली कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। जस्ट पॉजिटिव बोलो, जितना पॉजिटिव बोल रहे हो पॉजिटिव बोलो, तेज़ तेज़ बोलो, तेज़ तेज़ बोलो, ताकि वो चीज़ दुगनी होकर आप तक आए। एंड ये आप कहोगे कि मतलब कि रोज़ रोज़ यही बात कैसे बताने, क्योंकि आप लोग रोज़ बताने के बाद भी नहीं समझ रहे हो। आप बताने के बाद भी नहीं समझ रहे हो। आपको अपने आप को कोसने में ज़्यादा मज़ा आता है, बजाय अपने आप को अच्छी बातें बोलने में। आपको अपने आप को कोसना मंजूर है कि मेरे साथ गलत होता, मेरे साथ बुरा होता, पर आप अपने लिए एक वर्ड अच्छा नहीं निकाल सकते। वो बोलने में आपको बहुत दिक्कत होती। तो हमारी लाइफ का फंडा ही यही है, हम अपनी लाइफ में निगेटिव चीज़ों को इतने जल्दी से पकड़ लेते हैं, इतनी जल्दी से उन्हें कंटेन कर लेते हैं, और पॉजिटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में अप्लाई करने के लिए, उसे अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए बहुत कोशिश लगती है, बहुत मेहनत, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगता है। तो इसलिए पॉजिटिव होने में आपको टाइम लगेगा। ये आपको लगेगा कि यार क्या ये रोज़ रोज़ बोलने से क्या होता है। बोलने से सब होता है, बोलने से क्या नहीं होता, बोलने से सब होता है। हर वो चीज़ होती है बोलने से जो आप नहीं समझ सकते, जो आप नहीं सोच सकते। हमारी ज़िंदगी या कह दो यूनिवर्स पूरा वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी पर ही काम करता है। आप पॉजिटिव बोलोगे तो पॉजिटिव ही मिलेगा। आप निगेटिव बोलते रहोगे अपने बारे में, तो सामने वाला आप देखोगे एक दिन कि आपसे वही चीज़ कहने लगेगा। अगर आप कहने लगो कि मैं यार बहुत सुंदर नहीं हूँ, अपने आप में फील करते रहोगे मैं सुंदर नहीं हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, मुझ में ये कमी, मुझ में ये कमी है, तो आप फील करोगे कुछ दिन बाद वही शब्द, एग्जैक्टली वही शब्द लोग आपसे बोलेंगे कि यार तुम में ये कमी है, यार तुम्हारा थोड़ा सा कलर डाउन है, या तुम्हारा बात करने का तरीका नहीं अच्छा। तो जब तक आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे, आप अपने बारे में पॉजिटिव नहीं सोचोगे, सामने वाला नहीं सोचेगा। आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जैसा आप सोच रहे हो। ये 100% रियल है, 100% रियल है। अगर आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचो, अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंट हो, तो आप कॉन्फिडेंट लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो और आप उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिन लोगों में कॉन्फिडेंट ही नहीं है, जिन्हें हमेशा अपने आप को लेकर इनसिक्योरिटी रहती है, या कि यार मुझ में ये कमी है, ये कमी नहीं। आप कॉन्फिडेंट लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे। तो इसलिए सेल्फ लव, अपने आप से कितनी भी बेकार सिचुएशन कुछ भी चल रहा है, एंड मोमेंट में मतलब लाइफ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एंड हो चुकी है, उस टाइम पर भी हिम्मत रखो। क्योंकि आप अपने आसपास देखना कि मतलब उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल ही नहीं होगा। उनकी लाइफ 20-25 साल से बिल्कुल सेम ट्रैक में चल रही है। वो सुबह उठते हैं, खाना बनाते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, और रात होती है सो जाते हैं। 20-25 साल से ना उन्हें कोई मतलब ना उनकी कहीं, ना उनका कुछ गोल है, ना उन्हें कहीं आउट ऑफ इंडिया जाना है घूमने, ना उनका मतलब एक रूटीन 20-25 साल से लगातार वही चल रहा है, और उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आती।
क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा अचीव ही नहीं करना ना, उन्हें जीना ही है उस जानवर वाले पैटर्न में। जैसे जानवर को सुबह खाना दो, फिर उसे दोपहर में सोना है, फिर शाम को खाना दो, फिर रात में सोना है। एग्जैक्टली यही वाला पैटर्न चला आ रहा है, चला आ रहा है 20-25 साल से। कुछ भी चेंजमेंट नहीं हो रहा है लाइफ में, और वो लोग खुश हैं उस चीज़ में, क्योंकि उन्हें कुछ नया नहीं करना है, उन्हें कुछ एक्साइटमेंट नहीं करना है, उन्हें अपनी लाइफ ऐसी ही बोरिंग चाहिए। अगर आपके लाइफ में दिक्कत है, परेशानी है, बिलीव में भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि आप लायक हो, आप लायक हो। उन्हीं कंधों पे बोझ डाला जाता जो कंधे उठा सकें, जिन कंधों में झेलने की हिम्मत है, जिन कंधों में झेलने की ताकत है, जिससे भगवान जानता है कि ये थोड़ी मेहनत कर लेगा तो ये कर जाएगा। अब जिसे भगवान देख रहे हैं कि अरे इसे हमने दुख दे दिया, ये तो मरी जाएगी, सुसाइड ही कर लेगा, ये तो पता नहीं क्या कर लेगा, तो उसे दुख क्यों देंगे। जिसके लाइफ में आप ये भी बात सुन लेना, जिसके लाइफ में दुख नहीं है, डिफ़िकल्टीज़ नहीं है, कठिनाई नहीं है, वो अपने लाइफ में कभी कुछ बड़ा अचीव नहीं करा। उसने कभी लाइफ में बड़ा अचीव नहीं करा, वो सिर्फ और सिर्फ बेयर मिनिमम में ही जीवित रहा। उसकी भले ही शादी हो गई, बस मिडिल क्लास वाली फैमिली, कभी अपर फैमिली, अपर लेवल क्लास में वो कभी जा ही नहीं सकता। तो कुछ बड़ा अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान आपको बहुत बड़ा देगा पर आपको हमेशा कंफर्ट जोन में रखेगा, कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी। उन्हें तो आपको टफ बनाना है ना, कि आपको नहीं पता कि आगे चलकर आपको कैसे कैसे माइंडसेट वाले लोग मिलेंगे, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसी परिस्थितियाँ आएंगी। आपको नहीं पता इस वक्त कैसी सिचुएशंस आगे आने वाली हैं, पर उन आगे वाली सिचुएशंस के लिए भगवान अभी से आपको तैयार कर रहा है, अभी से आपको तैयार कर रहा है, ताकि तुम उस सिचुएशन में जाकर ना टूटो। अभी अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, या कोई इंसान आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, तो अभी आप पक्के बन जाओगे। अभी आप मतलब आपके माइंड में वो बात डेवलप हो जाएगी कि हाँ यार, हर किसी को हमें अपनी एनर्जी शेयर नहीं करनी, हर किसी से अटैचमेंट नहीं रखनी है। अगर ये जब आप फेज़ ही नहीं करोगे और आप ज़्यादा मैच्योरिटी वाले लेवल पे चलेगा और वहाँ जाकर आपको ये धोखा मिला, तो आप सहन नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप सोचो कि मुझे जीना ही नहीं है। तो इसलिए ये छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट भगवान लगातार आपको दे रहे हैं। तुम कड़े हो, हिम्मत रखो, बस हिम्मत रखो। भगवान आपको मरने नहीं देगा, बस आप ये सोच लेना, मरने नहीं देगा। जिस लेवल पे आपको लग रहा है कि मतलब बस मैं जिंदा ही हूँ और मुझ में कुछ बाकी नहीं रह गया, समझ जाना कि बहुत बड़ी जीत आपका इंतज़ार कर रही है, बहुत बड़ी जीत। भगवान पागल नहीं है कि आपको दुख दिए जा रहा है, कष्ट दिए जा रहा, परेशानी दिए जा रहा और उन्हें मज़ा आ रही है आपको परेशान करने में। नहीं, वो आपको आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, आगे के लिए तैयार कर रहा है कि अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो आगे चलकर तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े। कोई तुम्हारे अगेंस्ट कुछ बातें कर रहा है या कोई किसी को मैन्युपुलेट कर रहा है तुम्हारे अगेंस्ट, तो तुम्हें कोई फ़र्क ही ना पड़े। डजेंट मैटर, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपने काम में रहो। किसी से काम से हमें क्या करना है। इसलिए आपको तैयार किया जा रहा है, इसलिए आपको ये डिफ़िकल्टीज़ दी जा रही हैं। भगवान को मज़े नहीं आता है आपको तकलीफ़ देने में या परेशानी करने में, परेशान करने में, आपको दुख देने में। उन्हें आगे की सिचुएशन उन्हें पता है, आपको नहीं पता। और यूनिवर्स से लगातार, भगवान से लगातार कहते रहो कि जो भी ऑब्स्टिकल्स कह लो, या मेरी कोई बैड हैबिट है, या कोई निगेटिव पर्सन है, या कोई निगेटिव एनर्जी है जो मेरे करियर के ग्रोथ में, या मेरे रिलेशनशिप में, या मेरे फाइनेंस में बाधा बन रही है, जो मुझे ग्रोथ नहीं करने दे रही है, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप मुझसे दूर होती जा रही है। वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारे इंसान, या अगर मेरी कोई बैड हैबिट है तो वो सारी अपने आप मुझसे दूर होती जा रही हैं और मैं ग्रोथ की तरफ जा रहा हूँ। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव करो। निगेटिव थॉट आ रहा है तुरंत उसे पॉजिटिव करो। क्यों? आपको जब सोचना ही है तो आप निगेटिव क्यों सोचो? पॉजिटिव सोचो ना। निगेटिव सोचना ही नहीं है, बस। बहुत बॉदर करेंगी ये चीज़ें, बहुत डिफ़िकल्टीज़ होगी, बहुत तकलीफ़ होगी कि नहीं यार, मुझे तो वही मतलब गलत सोचने में, निगेटिव सोचने में ही, अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में डालने में ही बहुत पीस हो रहा है, कंफर्ट लग रहा है, बहुत अच्छा लगेगा आपको। आप डालो, आप तुरंत अपने माइंडसेट को पॉजिटिव में शिफ्ट करो कि तुम्हारे पास क्या नहीं है। तुम्हारे पास एक अच्छा दिमाग है, अच्छी बॉडी है, हम काम कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा पॉजिटिव माइंड सोचो। बहुत से लोगों के पास एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है। इस कंडीशन में जाके सोचो, बहुत से लोगों के पास तो घर ही नहीं है, उनका ठिकाना ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है आज यहाँ सोएंगे कि कहाँ सोएंगे, रोड के नीचे सोएंगे, ब्रिज के नीचे सोएंगे कि कहाँ, नाला के ऊपर सोएंगे, कहाँ सोएंगे। तो आपके पास वो तो है, जो दिया है उसमें खुश रहो। जो चला गया वो चला गया, वो एक चैप्टर था, वो क्लोज हो चुका। अब आप एक नए चैप्टर में एंटर कर रहे हो, बिल्कुल फ्रेश न्यू चैप्टर में। अब आपको वो आगे की चीज़ें देखनी है। थोड़ा अपना माइंडसेट बदलना होगा। हर चीज़
भगवान नहीं करेंगे, थोड़ा आपको भी चेंजमेंट करना होगा। लाइफ में एक बहुत बुरा फेज़ आया, वो कुछ आपको सिखा के गया, वो चैप्टर अब क्लोज हो चुका है, अब लाइफ में नया चैप्टर। जब तक पीछे की चीज़ें भूलोगे नहीं, आगे नहीं बढ़ पाओगे, आगे नई अपॉर्चुनिटी नहीं ले पाओगे। पीछे की चीज़ें भूलो, जो हुआ वो हो गया, उसमें कुछ ना कुछ लेसन्स थे जो आपने ले लिए। अब आगे ही चलना है, अब आगे मूव ऑन करना है, ना कि उस पुरानी चीज़ को ही लेकर बैठे रहना है। आपको अपने मन को, अपने हार्ट में छिपे हुए, अपने दिल में छिपे हुए उस दर्द को रिलीज़ करना होगा, तभी नई चीज़ें आ पाएंगे। भरे हुए गिलास में आप कोई नई चीज़ नहीं डाल सकते। आपको अपना कप खाली करना होगा, अपना मन खाली करना होगा, अपना हृदय दिल खाली करना होगा नई चीज़ें एंटर करने के लिए। नया लव, नया प्यार, नया सपोर्ट, नए नए लोग, तभी आ पाएंगे ना। जब आप पुराने लोगों को छोड़ोगे, पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे। अब जिसने जो किया वो किया, ठीक है, आपने लेसन्स ले लिए, आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो बिलीव मी, बहुत बहुत बेटर थिंग्स आ रही हैं। ये जब एनर्जीज इतनी बहुत हड़बड़ी वाली चल रही है, तो पूर्वज 31 मई तक रहेंगे। पूर्वजों की जो कृपा है हमारे ऊपर, वो 31 मई तक रहेगी। तो हर अमावस्या को, इसमें जितनी अमावस्या पड़े, अप्रैल चल, अच्छा हाँ, शायद एक या दो, एक ही पड़ेगी, तो अमावस्या को पितरों के नाम से जितना दान कर सको, खाना दान कर दो। अब ये नहीं कह रहे आप हज़ारों का भंडारा कर दो, नहीं, आप 50 रुपए की छोले भटूरे कर सकते हो दान, उनके नाम से, पूर्वजों के नाम से दान कर दो। अमावस को कर दो, फिर एक दो दिन में, मतलब फिर थोड़े दिन में, मतलब इस महीने में 31 मई के बीच में आप 3 से 4 बार कर देना दान पूर्वजों के नाम से। तो आप देखना ग्रोथ आपको कितनी मिलेगी। और पंडित को दे देना, पंडित को भी दे दोगे तो वो भी बहुत अच्छा होगा। पैसे मत देना, कुछ खाने की चीज़ देना, ठीक है। तो इससे आपकी, और जो आपको तकलीफ़ है, दुख है, वो अपने पूर्वजों से बोलो कि मेरी लाइफ में ये सिचुएशन है, मैं इसे हैंडल नहीं कर पा रहा, तो इसे मतलब मुझे बताओ मैं इसे हैंडल कैसे करूँ। वो आपको गाइड करेंगे, बताएंगे, और मे भी हो सकता है वो प्रॉब्लम ही आपके लाइफ से दूर कर दें। इस वक्त पूर्वजों की एनर्जीज़ बहुत हाई हैं। तो यूनिवर्स के हिसाब से देखते हैं, यूनिवर्स क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स की ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो हलचल है, इस हलचल के बाद आ क्या रहा है, ऐसा कौन सा चेंजमेंट आ रहा है जो इतनी बड़ी हलचल लेके जा रहा है, इतनी बड़ी हलचल। यूनिवर्स गिव मी जस्ट बहुत सारे कार्ड है, कैसे निकालना, देखो, आप खुद देख लो। 1 2 3, कुछ भी नहीं करना, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में हो रही हैं। बहुत क्लियर, बहुत, आपको जितने एफर्ट्स डालने थे डाल चुके, जितनी मेहनत करनी थी कर चुके, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आ रही हैं। 1 2 3, ओ माई गॉड, 1 2 3 4 एंड 5, एंड हम इसे 6 में लगा, ऐसे 6। तो चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में। सबसे बड़ा मैसेज कि आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने हैं, चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में हो रही हैं। यूनिवर्स ने पूरी विद प्लानिंग के साथ आपकी लाइफ में क्या करना है वो डिसाइड कर लिया है। बिलीव मी, हमने बोला था कि कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है, कोई बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहा है। और आप कार्डों की आज एनर्जी देख लो, कार्डों की आज एनर्जी देख लो। पहला कार्ड द मैजिशियन, मैजिशियन बता रहा है कि आप अपनी लाइफ की क्रिएटर होने वाले, सबसे पहले। इसलिए हम बोल रहे थे कि मैनिफेस्ट करो, विजुलाइज करो, अच्छा सोचो, अच्छा जितना, क्योंकि आप अपनी लाइफ की क्रिएटर हो। आपको क्या चाहिए आगे चलकर, क्या चाहिए लाइफ में। बैंक बैलेंस 100 करोड़ चाहिए, आपको अमेरिका में शिफ्ट होना है, क्या क्या जिस लेवल का सोच सकते हो। और कभी छोटा मत सोचना कि मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये बस एक कार चाहिए, नहीं। जितनी महंगी आप कार चाहिए ना, तो आप रोल्स रॉयल सोचो, रोल्स रॉयल सोचो। आपको मकान चाहिए तो आप बंगला सोचो कि मुझे 700 गज का बंगला चाहिए, मैं ये डिज़र्व करता हूँ। मैं ये, मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं, नहीं, आप डिज़र्व करते हो, आप डिज़र्व करते हो। मन में ये कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं ये सब ले लूँगा। मुझे खुद का प्राइवेट जेट चाहिए, मुझे रोल्स रॉयल चाहिए, कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए मांगने में। छोटी छोटी चीज़ें नहीं मांगो, यूनिवर्स कह रहे हैं जितना बड़ा मांग सकते हो, जितना बड़ा, जितना, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आया है जो ये क्लियरली बता रहा है कि मैजिक होगा। एक बहुत बड़ा मिरेकल, एक बहुत बहुत बड़ा जादू आपका वेट कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि मैनिफेस्ट करो, मांगो, मिलेगा। पर आप निगेटिव ही सिचुएशन में रहोगे तो फिर आपको वो निगेटिव ही मिलेगा।
वही चीज़ें और बढ़ती जाएंगी, वही चीज़ें। सिर्फ विजुलाइज करो। विजुलाइज सोने के पहले जो आपको लग रहा है कि यार अगर ये मुझे मिलेगा तो ये लाइफ मेरी सेट है। और प्लीज़ किसी भी पर्सन को विजुलाइज मत करना कि ये मेरी लाइफ में आ जाए तो मेरी लाइफ सेट है, ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए। कोई इंसान आपको कभी खुशी नहीं दे सकता। जब तक आप सेल्फ लव ना करने लगो, जब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से 100% प्यार नहीं करने लगोगे, तब तक कोई आपको 100% प्यार नहीं करेगा। और ये जो भी आपको सुख मिल रहा है, ये मटेरियलिस्टिक थिंग्स का मिल रहा है। आपको यूनिवर्स हर चीज़ इकट्ठा देंगे। मतलब एक मोमेंट में आपकी होल लाइफ फुलफिल हो जाएगी। मतलब आपके पास सब होगा, नेम, फेम, सक्सेस और पर्सन। हर वो चीज़, सुंदरता, नेम, फेम, रिकॉग्निशन, विश फुलफिलमेंट, मकान, घर। द मैजिशियन का कार्ड एक बहुत बड़े मिरेकल, बहुत बड़े चमत्कार का क्लियरली संदेश है। और एक बिल्कुल न्यू बिगनिंग, बिल्कुल न्यू। इससे ज़्यादा हम और कुछ नहीं बता सकते। इससे ज़्यादा द मैजिशियन का कार्ड आप जो सोचोगे, आप अपने लाइफ की क्रिएटर अब होने वाले हो आगे चलकर। जिस दिन भी आप ये वीडियो देख रहे हो, जिस दिन भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप आगे आने वाले टाइम में अपनी लाइफ के क्रिएटर होने वाले हो। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे, जैसा सोचोगे, जैसा आपके माइंड में चीज़ें चलेंगी, आप देखोगे कि वही एग्जैक्टली आपके लाइफ में हो रहा है। वही एग्जैक्टली हो रहा है। और मांगने में कोई लिमिट मत रखो। कितना मांग रहे हो, कितना माइंड में जो अमाउंट आ रही है मांगते जाओ। कैसे देना है, कब देना है, वो यूनिवर्स का है। मांगते जाओ, आपको सिर्फ मांगना है। और बहुत मतलब और ये बिल्कुल बहुत क्लियर आ रहा है कि आपको अब एफर्ट्स नहीं डालने, चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं। अब अपने आप आपके सारे सितारे जो बिखरे थे, जितने ग्रह उथल पुथल थे, सब अपने आप सीक्वेंस में लग रहा है, लाइन में लग रहा है। यूनिवर्स, आपके पूर्वज, आपके ईष्ट, आपके भगवान, हर कोई आपकी मदद कर रहा है आपकी लाइफ को एकदम मैजिक वे से चेंज करने में। मुझे बहुत बहुत तेज़ी से फील आ रही है कि एक मोमेंट में आपको वो हर चीज़ मिलने वाली जो आप बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे। एक मोमेंट में, एक मतलब पूरी लाइफ बदलने वाली एक मोमेंट में आपकी मुट्ठी में सब कुछ होगा। आप कहोगे कि ये मेरी प्रार्थना से बड़ा, ये इतना मैंने नहीं मांगा था जितना यूनिवर्स ने दे दिया। इतनी तो मेरी सोच नहीं थी, या इतनी जल्दी हो जाएगा ये सब, इतनी स्पीड में हो जाएगा ये सब, ये मेरी सोच नहीं थी। क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड मतलब आपके लाइफ के हर एरिया में फुलफिलमेंट दिखा रहा है। इनफाइनाइट का शो कर रहा है कि मतलब इनफाइनाइट, अनंत है। मनी है वो अनंत है, इनफाइनाइट है, एंडलेस है। ग्रोथ है, इमोशनल स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, पीस है। हर चीज़ एंडलेस आ रही है, जिसका कभी अंत ही नहीं है, इसका कभी अंत नहीं है। एंड 2 ऑफ कप्स ये क्लियरली शो कर रहा है कि आपके लाइफ में आपके पार्टनर, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। आपके सोलमेट की एंट्री हो रही है। और मैंने कहा ना, आपको हर चीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में जो अभी तक कमी मची थी, जितनी भी कमी हुई पड़ी थी, वो सब इकट्ठा आपको मिल रहा है। सब इकट्ठा। मतलब आपको मतलब नेम, फेम, सक्सेस, अबंडेंस मिलेगी। हो सकता है वहीं पर आपको कोई इंसान पसंद आ जाए, कोई पर्सन पसंद आ जाए, वही आपका सोलमेट होगा। तो आपकी शादी भी उससे हो जाएगी और आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। आपकी वहीं से आपकी एक न्यू लाइफ, न्यू जर्नी शुरू होगी। आगे आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। द इम्प्रेस क्या बता रहा है? सबसे पहले तो द इम्प्रेस बता रहा है कि नेम, फेम, रिकॉग्निशन, ग्रोथ को बता रहा है। और लाइफ में फुलफिलमेंट को बता रहा है, पीस को बता रहा है, शांति को बता रहा है। कहीं ना कहीं मतलब रिकॉग्निशन, नेम, फेम को बता रहा है। आपको नेम, फेम भी मिल रहा है। आपको नेम, फेम, अगर आप ऑनलाइन कुछ करते हो तो नेम, फेम भी बहुत क्लियरली मिल रहा है। और आपकी ब्यूटी बहुत इन्हेंस हो रही है। भले ही आप बाहर से कुछ नहीं कर रहे, पर आपकी कर्मा, आपके पॉजिटिव कर्मा आपकी अंदर की ब्यूटी को इन्हेंस कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं। आप सुंदर हो रहे हो, लोग आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपकी मतलब आपका ऑरा बहुत स्ट्रांग हो रहा है। हज़ारों की भीड़ में भी आप एकदम अलग चमकोगे, एकदम अलग चमकने वाले हो। क्योंकि आपकी अब एनर्जी आपकी नहीं रही, आपकी एनर्जी अब मिल चुकी है यूनिवर्स की एनर्जी में। तो आप एकदम अलग से शाइन करने वाले हो, अलग से एकदम दिखोगे कि हाँ, कोई पर्सनालिटी आ रही है, कोई इंसान आ रहा है, ये कुछ तो इसमें बात है। एंड इमोशनली रूप से फुलफिलमेंट बहुत क्लियरली दिख रहा है, बहुत क्लियर दिख रहा है कि इमोशनली रूप से कोई फुलफिलमेंट होता हुआ क्योंकि आपकी रीडिंग में कप्स की बहुत एनर्जी आई है। कप्स की कोई इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपको मिलने वाला है, कोई इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। और कोई एक प्रपोजल आ रहा है, कोई आपकी लाइफ में
प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है और ये प्रपोजल आपको कहीं ना कहीं एक इमोशनल लेवल से पूरा फुलफिल करेगा। जितनी भी स्टकनेस थी या जितनी भी मतलब मन में जितनी भी दुख दर्द पीड़ा दबी हुई थी, कहीं ना कहीं वो पूरी रिलीज़ होने वाली है। जितना मन में दर्द, जितना पीड़ा मन में आप लेकर बैठे थे, कहीं ना कहीं वो सारी जाने वाली हैं। और मुझे बहुत क्लियरली लग रहा है कि आपकी कोई ऐसी इच्छा पूरी होगी, कोई एक ऐसी विश पूरी होगी जिससे आप अपने लाइफ के पिछले पूरे दुख दर्द, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना था, वो सब भूल जाओगे और आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगी, रिलीफ मिलेगा और आप बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश होने वाले हो। और ये प्रपोजल मुझे करियर के रिगार्डिंग काफ़ी दिख रहा है। कुछ ना कुछ करियर रिगार्डिंग या जॉब में है, बिजनेस में है, कहीं ना कहीं से कोई एक ऐसा ऑफर आएगा जिससे आप अपने पिछले पुराने दुख दर्द भूलने वाले हो, पूरी तरीके से भूलने वाले हो। आपको मतलब आपको आपको लगेगा कि चलो वो दुख देख लिया, पर ये तो चीज़ मुझे मिल गई, ये ब्लेसिंग तो मुझे मिल गई, ये ऑफ़र तो मुझे मिल गया, इतना बड़ा कुछ कोई ऑफ़र आ रहा है। लिटरली मैजिशियन का कार्ड ऐसे ही नहीं आता। मैजिशियन का कार्ड सच में मैजिक, और मैजिक में हम दिमाग नहीं लगा सकते कि कहाँ से कब क्या हो जाए। द मैजिशियन का कार्ड क्लियरली आपके लाइफ में यही होने वाला है। आप कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या, कितना, क्या, कब, कैसे क्या होगा, पता नहीं, पता नहीं। द फूल का कार्ड अब आप फाइनली अपने लाइफ में इंजॉय करने वाले। न्यू बिगिनिंग क्लियरली हो रही, क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड एंड द फूल का कार्ड बता रहा है कि न्यू बिगिनिंग क्लियरली आपके लाइफ में होती हुई दिख रही है। और यहाँ पर अपनी लाइफ को आप बहुत इंजॉय करोगे। अगर आप मतलब 4-5 साल से, 6-7 साल से, 8-9 साल से कहीं बाहर कभी घूमने ही नहीं गए, अपने ही टाउन में रहे या बस ऐसे ही नाना नानी मामा मामी यहीं आसपास ही जाते रहे, पर आप पर अब क्लियरली दिख रहा है कि आप इंटरनेशनल ट्रिप में जा रहे हो। आप अब वो हर काम कर रहे हो जो आपको पसंद है। आप लोगों के वैलिडेशन का वेट नहीं कर रहे, आप लोगों की तारीफ़ का वेट नहीं कर रहे, आप लोगों के ओपिनियन का वेट नहीं कर रहे। अब आप वो कर रहे हो जो आपको चाहिए, जो आपको खुशी दे रहा है, जो आपकी लाइफ के लिए अच्छा है, सुटेबल है। कहीं ना कहीं आपने सबकी चिंता छोड़ के सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दिया और सेल्फ लव बहुत इंक्रीज हो रहा है। और ये रास्ते में इस बात में आपको डिवाइन टोटली प्रोटेक्ट किए हुए हैं, आपके पूर्वज आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। और अब आप तैयार हो मस्ती से अपनी ड्रीम लाइफ को जीने के लिए, जो आपने सोचा था, जो आप बहुत लंबे वक्त से सोच रहे थे कि मैं ये करूँ 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 कि ना करूँ, तो फाइनली अब आप वो करने लगोगे। आप दूसरों की केयर छोड़कर सिर्फ अपने बारे में सोचोगे, जो कि बहुत अच्छा है, जो कि बहुत अच्छा है, क्योंकि आपने बहुत लंबा वक्त दूसरों के बारे में सोच के लगा दिया। अब टाइम है आपका अपने बारे में सोचने का। एंड आपकी क्लियरली कोई प्रपोजल आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है। एंड ये प्रपोजल आपका, आपसे कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई आपके गुरु मेंटोर ये आपको देंगे। हो सकता है कोई जॉब प्रपोजल हो, कोई ऑफ़र हो। इसमें आपको अगर कोई गुरु मेंटोर आपको कोई प्रपोजल दे कि आप यहाँ जॉब करना पसंद करोगे या आप ये इसमें कुछ करना पसंद करोगे, तो वो ले लेना, क्योंकि उसमें आपकी ग्रोथ का रास्ता आपका वहीं छुपा हुआ है। कोई बड़ा बुजुर्ग, जरूरी नहीं कोई गुरु हो, कोई बड़ा बुजुर्ग रिश्तेदार में हो सकता है, रिलेटिव्स में हो सकता है, कोई जान पहचान का कि आप ये कंपनी ज्वाइन कर लो या कुछ ना कुछ, कोई है, कोई बड़ा है, कोई मैच्योर पर्सन है जो आपको कोई अपॉर्चुनिटी देगा, तो उसमें आप इंटरेस्ट ज़रूर दिखाइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके सक्सेस का रास्ता खोलेगा। उससे आपको कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, पर वो आपके लिए मतलब काफ़ी अच्छा है। वो ऑफ़र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपके सक्सेस के रास्ता को खोलेगा। ठीक है, तो टेम्परेंस का कार्ड आया एंड द लवर का कार्ड भी आया है एंड नाइट ऑफ सॉर्ट्स। ठीक है, तो ये कार्ड हमें बता रहे हैं कि द टेम्परेंस का कार्ड तो बहुत क्लियरली बता रहा है कि आप यूनिवर्स से अलाइन हो रहे हो। आप अपना जो सेल्फ लव है वो खुद को ही पैम्पर कर रहे हो। ये बहुत अच्छी बात है, आप सेल्फ लव इंक्रीज़ कर रहे हो, अपना कप आप खुद भर रहे हो। इसका मतलब आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है अपने आप को स्पेशल फील कराने की, अपने आप को मतलब अच्छा फील कराने की। अब आप इस बात को कहीं ना कहीं समझ चुके हो कि मुझे स्पेशल फील करने के लिए या अच्छा फील करने के लिए या प्रिंसेस ट्रीटमेंट लेने के लिए मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, किसी मुझे मेल पर्सन की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप में ही फुलफिल हूँ। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी होती है। एंड ये द लवर के कार्ड से भी मुझे यही क्लियरली मैसेज आ रहा है कि आपके अंदर की जो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस होती हुई दिख रही है। आपके अंदर की शिव शक्ति, आपके अंदर की जो शिव शक्ति वो बैलेंस हो रहा है। अब आप सोचोगे कि ये जब बैलेंस नहीं होते तो क्या होता है। जब हमारे अंदर की डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस नहीं होती है तो हमें बहुत ही ज़्यादा लगता है कि हमें कोई इंसान चाहिए, हमें कोई इमोशनल सपोर्ट चाहिए, कोई मेल सपोर्ट चाहिए जो हमारे इमोशंस को समझे, जो हमारी टेक केयर करे, या मुझे अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलना है, या मुझे अपने पर्सन से मिलना
जाना जिससे मेरी शादी होगी, या अचानक मन में शादी की बहुत ज़्यादा लगना कि एक मतलब आप एक इमोशन कंफर्ट ढूंढते हो एक मेल के जरिए कि इमोशन कंफर्ट चाहिए, पर वो कोई इंसान करे मेरे लिए एफर्ट्स, कोई मुझे भी चाहे। अगर ऐसी आपकी इमोशंस बहुत अचानक बढ़ गए हों, आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो आपके अंदर की जो डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी वो इम्बैलेंस थी। पर फाइनली यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके अंदर के बैलेंस आ रहा है, आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी जब बैलेंस हो जाएगी तो इसका सबसे बड़ा साइन है आप अपने आप से सेल्फ लव करने लगोगे, आप अपने आप को पैम्पर करने लगोगे, आप अपने आप को ही चाहोगे, आप दूसरी जगह नहीं देखोगे या आप दूसरे लोगों का इंतज़ार नहीं करोगे कि सामने वाला मुझे कुछ दे या सामने वाला मेरे लिए तारीफ़ करे या सामने वाला मेरे लिए एफ़र्ट्स डाले। नहीं, आप वो सारे एफ़र्ट्स अपने लिए ही डालने लगोगे। कहीं ना कहीं जब आपके अंदर ये फुलफिलमेंट आ जाएगी कि यार मुझे खुश रहने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने आप को स्पेशल फील कराने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तब आप अपने रियल सोलमेट से मिलते हो। जब आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज़ नहीं है तो आप अपने सोलमेट से, सोल पर्सन से जल्दी नहीं मिल पाओगे। और आपके अंदर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी तो बैलेंस हो रही है और ये काफ़ी स्पीड में हो रहा है, काफ़ी स्पीड में हो रहा है। और जब आपके अंदर पूरी एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी देन आप फिर अपने इस पर्सन से मिलोगे, क्योंकि उस वक्त आपके अंदर ऑब्सेशन नहीं होगा इस पर्सन को लेके। अगर ये पर्सन आपको मतलब इतनी क्या कहते हैं अटेंशन भी नहीं देगा तो आपको इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर जब आपको इस पर्सन से मिलने की लगी है कि मुझे अपना सोलमेट चाहिए, उससे मिलना है, उससे अपनी बातें शेयर करनी है या कोई कंफर्ट जोन चाहिए, अगर उस वक्त ये पर्सन आपको मिल जाता है और इस पर्सन ने उस तरीके का टेक केयर, उस तरीके का देखभाल आपको नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत हर्ट होगा, आपको बहुत बुरा लगेगा, क्योंकि आपने उस इंसान से बहुत सारी उम्मीदें जोड़ ली हैं, बहुत सारी कि ये मैं ऐसा करूँगी तो ये ऐसा करेगा, मैं जब भी गुस्सा हूँ तो ये मनाएगा, और जब वो उम्मीदें टूटेंगी तो आपको दुख होगा। तो इसलिए यूनिवर्स आपकी स्पेशल वन से मिलाने से पहले आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज़ करते हैं, ताकि आपको किसी से उम्मीद ही ना हो। जब आप किसी से उम्मीद नहीं रखोगे तो आपका दिल भी उतना नहीं टूटेगा, बिलीव में उतना या बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। मन टूटने का या हार्ट ब्रेक का कारण ही होता है कि हमने सामने वाले से उम्मीद रखी। हमें सामने वाले से उम्मीद ही नहीं होगी तो वो कुछ भी करता रहा तो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें उम्मीद ही नहीं है। तो इसलिए आप अपने सोलमेट से मिलने से पहले आपके अंदर सेल्फ लव इंक्रीज़ करना होगा, अपने आप को पैम्पर करना होगा। जो इस स्पेशल ट्रीटमेंट आप सोचो कि सामने वाला दे मुझे, वो आपको खुद में ही लाना होगा, खुद में ही खुद को ही स्पेशल फील कराना होगा, खुद को ही इमोशनली सेटिस्फाई करना होगा कि आप अपने आप में फुलफिल हो। खुश रहने के लिए या अच्छा फील कराने के लिए हमें किसी की भी ज़रूरत नहीं है, जब तक आप टोटली। हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, तो आप फाइनली अपने लाइफ में जो कियोटिक वाली सिचुएशन से उससे तो मूव ऑन हो चुके हो। ये क्लियरली दिख रहा है कि आप डिफ़िकल्टीज से, आप जितनी भी परेशानी झेल झाल के आप निकल चुके हो और आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ चुके हो। और ये एनर्जीज में कोई मतलब आप डिसीजंस बहुत अच्छे ले रहे हो एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, कहीं ना कहीं पहले से जो आपकी पर्सनालिटी है जो बहुत इमोशनल थे या हर डिसीजन बहुत इमोशनल लेवल पे लेते थे, बहुत दिमाग नहीं चलाते थे, तो वो आपकी बहुत जाते हुए दिख रही है। और आप अपने हर डिसीजंस को दिमाग से ले रहे हो, बहुत सोच समझ के, बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाकर, इमोशनल भावनाओं में नहीं बह रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है भावनाओं में नहीं बह रहे हो और अब वो हर काम कर रहे हो जो आपको अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, आपको रिकॉग्निशन, नेम फेम के साथ एक पोजीशन में लाया जा रहा है। एक हायर पोजीशन में आप एंटर करने वाले हो जहाँ पर आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, जहाँ पर आपको मान सम्मान मिलेगा या सपोर्ट मिलेगा जो अब तक नहीं मिला। एंड आपके अंदर पीस बहुत आती हुई दिख रही है, मैच्योरिटी आती हुई क्लियरली दिख रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, महादेव एंजल्स कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं कि आप सिर्फ मांगो, आपकी सुनी जा रही है, आपकी सुनी जा रही चीज़ें अपने आप अलाइन हो रही हैं। आप सिर्फ मांगो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो। तुम्हारे हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है, आपको कहीं ना कहीं लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। जो अभी तक चीज़ें सही नहीं चल रही थी तो आपकी लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है, शुद्धि और हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। आपके अंदर हीलिंग भी हो रही है, हीलिंग जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो भी हीलिंग हो रही है। और आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है। और ये कन्फर्मेशन है क्योंकि ये कार्ड भी आया था 9 ऑफ कप्स एंड ये भी आया है फिर से मैनिफेस्टिंग कंप्लीट। तो आपकी कोई ना कोई विश पूरी होने वाली है, तैयार हो जाइए अपनी विश को पूरा होते हुए देखने के लिए, विश को अपने लाइफ में एंटर होते हुए देखने के लिए तैयार हो जाइए। और ये बहुत बहुत मैजिकल पीरियड आगे आने वाला है। आप खुद अपनी आँखों से देखोगे कि आपकी लाइफ में कैसे कैसे मैजिक हो रहा है, कैसे मतलब अनएक्सपेक्टेड थिंग्स हो रही हैं। आपने जो कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है,
जो कभी नहीं सोचा था वो हो रहा है लिटरली। बहुत बहुत, और हर चीज़ आपके अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए हो रही है। आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने वाले, बिलीव मी आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करने वाले हो, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लाइफ को पूरी इकट्ठा एकदम से पूरा फुलफ़िल कर रहा है, पूरा फुलफ़िल हर वो चीज़ दे रहे हैं जो आपको लंबे वक्त से, बहुत लंबे वक्त से मांग रहे थे। तो आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।